ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सबको। आइए आगे रामायण शास्त्र का पाठक्रम करते हैं और ये वीडियो हमारा 119 दोहे से शुरू हो रहा है। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। छल करी टार्यता सुब्रता प्रभु सुर कारज कीना, तब ते जान्यो परम तब श्राप कोप कर दे, सियावर राम जी की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह वेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। त्रासु शाप हर देन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयु, रणहति राम परम पद दयु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को परमान्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कलप में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। सियावर राम जी की जय। एक जन्म कर कारण एहा, जिह लगी राम धरे नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कवै न घनेरी। एक जन्म कारण यह था जिसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। सियावर राम जी की जय। नारद श्राप धन एक बारा, कल्प एक ते लगे अवतारा, गिरजा चकित बह सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। सियावर राम जी की जय। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मैं कहो पुरारी, मुनि मन मोह आश्चर्य भागी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। बोले भैसी महेश तब, ज्ञानी मोड़ ना कोई, जिहि जस रघुपते करे, सब सुत ते ही छन होई। सियावर राम जी की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। यहाँ पर आगे सोठा है। केहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भवभंजन रघुनाथ बजु, तुलसी तजी मान पद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। सियावर राम जी की जय। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख सैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, सुमृत हरे श्राप गति बाधे, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, उसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। सियावर राम जी की जय। मुनि गति देख सिरे से डराना, काम है बोल के ने सन्माना, सहित सहाय जाऊ मस हेतु, चलो हर्ष है जलचर केतु। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मौनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला।
सुना सीन मन मोहसी त्रासा, चहत देव रिधि मम पुर बासा, जे कामी लोलुप जग माहिम, कोटिक काके ए सबे डराहिम। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कुकोई की तरह सबसे डरते हैं। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरिख मृगराज, छीन लई चरी जान जड़, तीन सुरपति नालाज। सियावर राम जी की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। सियावर राम जी की जय। तेहि आश्रम मद जब गयु, निज माया बसंत निर्मयु, कुसुमत विविध बिट बहुरंगा, कुछ हिम कोकिल गुजह भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिलाए, उन पर कोयले फूटने लगी और भरी गुंजार करने लगे और भोरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिपद बयारी, काम किसान बढ़ाव निहारी, रंबा दिक सुर नारी नबीना, सकल असमय कला प्रवीणा। कामगिन को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुवती देवनाएं जो सब की तरह की काम कलाएं निपुण थी। करहि गान तनुनान तरंगा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़े पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, किन से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इस सहायक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कुछ मुनियन व्यापी, निज में डरो मनोभन पापी, सीम की चापी सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सियावर राम जी की जय। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नशे भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर 3 दोहों का समापन होता है और इस वीडियो के समापन से पहले अगले दोहे की पंक्तियां। सहित सहाय सभी तति, मानिहारी मन मैना, गई से जाए मुनि चरण, तब कई सुटिया रत बैन। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।